So the first question is that sometimes it is said that there is no karma, and other times it is told that you have to do good karma to get grace or pay for your bad karma. Isn't this contradictory? तो हाँ, अगर हम एक्चुअली देखें तो ये बहुत ही विरोधाभासी लगता है, क्योंकि या तो कर्मा है और या फिर नहीं है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि कर्मा है भी नहीं, अगर नहीं है तो फिर गुड कर्मा कैसे आ गया। तो ये बातें होती हैं और ये विरोधाभासी बिल्कुल लगेंगी, किसी को भी लगेंगी। यहाँ पे बस समझने की बात इतनी है कि आप कहाँ पर हो, आप किस पॉइंट पर खड़े हो, आप किस पर्सपेक्टिव से आप इस कर्म को देख रहे हैं। और ये कर्मा का जो चक्कर है ना, वैसे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसमें पढ़ें तो मेरा बहुत सिंपल सा आंसर इसके लिए ये रहेगा, अगर आप इस वक्त, और हम लोग सब ये चेक कर सकते हैं राइट नाउ राइट हेयर एट दिस मोमेंट, आप सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट को लीजिए, ओके, और कुछ भी नहीं, ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट मोमेंट। देन टेल मी, इज देयर एनी कर्मा इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। अभी हम इस मोमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला अभी हम एक्सपेरिमेंट अभी करते हैं, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश बाद में करेंगे, हम सीधा अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं। आप इस मोमेंट को लीजिए, राइट नाउ राइट हेयर, बताइए इसमें कुछ कर्मा है? सिर्फ इस मोमेंट को, एक मोमेंट, कर्मा है या नहीं है? आपका क्या अनुभव है राइट नाउ, बताइए। माधवी बोल रही है नहीं, आप अपने अनुभव से बताइए। अंजू बोल रही है जी, मतलब है हाँ या नहीं। इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, इस समय के अनुभव में कुछ कर्मा है या नहीं है? अनीता बोल रही है नहीं, सुवेद बोल रहे हैं मात्र होना है, सीमा बोल रही है, ओके, अंजू बोल रही है मैं सुन रही हूँ, माधुरी बोल रही है। अच्छा चलिए, जो बोल रहे हैं कि है, कर्मा क्या है इस एक मोमेंट में, बता सकते हैं? आप लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि कर्मा है। सुमा बोल रही है हूँ, वही जैसे सुवेद ने बोला मात्र होना है। सत्या भी बोल रही है नहीं है। सीमा इज सेइंग वी आर एब्जॉर्बिंग द नॉलेज यू आर गिविंग अस। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन मोमेंट। अगर नॉलेज की भी बात करो, उसके लिए वन मोमेंट इज नॉट इनफ, वो तो लंबा हो जाता है। सिर्फ मूवमेंट। सीमा बोल रही है वी आर ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं। हाँ, सांस ले रहे हैं, शरीर है। तो देखिए आप लोग, अगर इस समय दो ऑप्शंस हो सकते हैं, हम सिर्फ इस समय हो सकते हैं। एक अगर मोमेंट को ले, हम सिर्फ एक मोमेंट, उसमें न पास्ट है न फ्यूचर है, तो अगर उस मोमेंट में, उस क्षण में ना भूत है ना भविष्य है, सिर्फ वर्तमान है, वहां पे कर्म ठहर ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम इस मोमेंट, एक मोमेंट को मोमेंट बाय मोमेंट अगर हम जी सकते हैं, अगर हम हो सकते हैं, वही जैसे सुवेद ने बोला होना भर है, बहुत अच्छा उनका उत्तर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप हैं, उस स्थिति में कोई कर्मा नहीं है ना, उस स्थिति में कोई कर्मा नहीं है। और अगर हम देखें एक्चुअली ध्यान से, तो हमारा सिर्फ एक प्रेजेंट मोमेंट ही होता है, ना उससे पहले कुछ है ना बाद में कुछ है। हम ये जिंदगी एक एक मोमेंट में ही जी रहे हैं, ओनली वन मोमेंट एट अ टाइम, क्योंकि हमें ये मन मिला है जो कि सब रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक रिकॉर्डिंग चल रही है, एक मेमोरी बन रही है। वो मेमोरी की वजह से हमारे पास एक पास्ट इकट्ठा हो गया है, और इस माइंड में, इस हमारे चित्त में ये भी एक क्षमता है कि वो आगे प्रोजेक्ट कर सकता है, इसलिए फ्यूचर बन गया है। तो ये माइंड कर रहा है कि पास्ट बना रहा है और फ्यूचर बना रहा है। जब भी हम इस चित्त के उससे देखेंगे तो हाँ, वो लगेगा कि अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, अगर आप चित्त के नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप हैं तो वहां पर कोई कर्मा नहीं, ये हमें समझना है। अब देखना क्या है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं अपनी जिंदगी को मोमेंट बाय मोमेंट, इन दिस मोमेंट कैन आई बी? तो वहां पे कोई कर्मा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये मूवमेंट है। छोड़ दीजिए पहले क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, खत्म, ये है। हम इस जीव की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब हम इस जीव से आइडेंटिफाइड होते हैं, हाँ, वहां पे अच्छे और बुरे कर्म आ ही जाते हैं। और बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छा बुरा भी
कौन निर्धारित करता है? हमारा मन निर्धारित करता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। जो मेरे लिए अच्छा कर्म है वो आपके लिए बुरा हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा कर्म है वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, और मेरा वही कर्म आज मेरे लिए अच्छा हो सकता है और कल मेरे लिए बुरा भी हो सकता है। एग्जैक्टली वही कर्म, देश काल परिस्थिति हम बोलते हैं। कुछ कर्म जो होते हैं वो सोशली बेस्ड होते हैं कि आप जिस सोसाइटी में हैं, जिस कम्युनिटी में हैं, वहां पे किस कर्म को सही माना जाता है। फिर आपके पर्सनल आ जाते हैं, इंडिविजुअल। तो हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, और हम जब अपना देखते हैं, उनको देखते हुए हम जिसको भी सही कर्म मानते हैं, जिसको भी अच्छा कर्म मानते हैं, वो कार्य हम करते हैं। और कुछ बेसिक कर्म जो हैं वो सबके लिए डिफाइंड हैं, जिनको हम यम नियम के अंदर भी आ जाते हैं, कि जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी और की वस्तुओं को पाने की कोशिश नहीं करना, मतलब बहुत बेसिक वाले वो जो आ जाते हैं, वो सभी के लिए अप्लाई। पर यहाँ पर ये जो सवाल था कि कर्म है या नहीं है, इसका सीधा सा जवाब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम मूवमेंट टू मूवमेंट रह सकते हैं, अगर हम इस समय अवेलेबल हैं और एक्सेप्टेंस में हैं, इफ आई एम इन एक्सेप्टेंस ऑफ वॉट एवर इज राइट नाउ, देन देर इज नो गुड और बैड कर्म। देन इवन इफ आई एम नॉट इन द मूवमेंट, लेकिन मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है अभी, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है मेरे मन के हिसाब से, लेकिन मुझे मंजूर है, कुछ भी हो रहा है मुझे मंजूर है, तो वहां पर भी ये जो कर्म का चक्र है ये समाप्त हो जाता है। एक्सेप्टेंस अगर पूरी आ जाती है, टोटल एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है, मुझे लग रहा है कि नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, या कुछ और होना चाहिए, तो फिर हम वापस से गुड और बैड कर्मा के चक्कर में आ जाते हैं। वहां पे कर्म का शुरू हो जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर हम हर मूवमेंट टू मूवमेंट रह सकते हैं, या फिर अगर हम एक्सेप्टेंस में रह सकते हैं, समर्पण में, स्वीकार भाव में हमेशा, तो कोई कर्मा नहीं है, सब कर्मा समाप्त वहां पर। लेकिन अगर हम ये दोनों चीजें नहीं कर सकते, तो फिर कर्म का चक्कर आ जाता है वहां पे।